नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप। जिया मॉर्निंग बुलेटिन निवाई से खबर देख रहे हैं जो कि आ रही है चौक के निवाई स्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नगर पालिका पार्षद और वित्तीय समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता के प्रयासों से 2 नए हॉल, शौचालय और सीसी सड़क का निर्माण कराया गया है। इसका निर्माण का कार्य करीबन जो है 50 लाख की लागत से हुआ है। इन सुविधाओं का लोकार्पण गुरुवार को निवाई पीपलू विधायक राम सहाय वर्मा और नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी ने किया। इस मौके पर विद्यालय परिवार ने सभी अतिथियों का पारंपरिक राजस्थानी तरीके से स्वागत किया है, जिसमें तिलक लगाना, माला पहनाना और साफा बांधना शामिल था। लोकार्पण समारोह के दौरान स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अपने संबोधन में विधायक राम सहाय वर्मा ने क्षेत्र में विकास कार्यों की निरंतरता का आश्वासन दिया है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी ने कहा है कि नगर पालिका क्षेत्र के सभी वार्डों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। टॉक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और इसी बीच मेड़ता सिटी से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें खबर आ रही है मेड़ता सिटी में 69वीं जिला स्तरीय अंडर 14 और अंडर 17 शूटिंग प्रतियोगिता के मयूर पब्लिक स्कूल के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। स्कूल के निदेशक डॉक्टर अंकुर जैन ने बताया है कि अंडर 17 वर्ग में युवराज ने गोल्ड मेडल जीता है। छात्राओं के वर्ग में वर्षा चौहान ने गोल्ड और डिम्पल ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। स्केटिंग अंडर जो है 14 में चेष्टिका देवड़ा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं सभी खिलाड़ियों ने अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उनकी इस उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधन और परिवार ने विजेता खिलाड़ियों का स्वागत किया है और उनका उत्साह भी बढ़ा है। संस्था निदेशक डॉक्टर अंकुर जैन और शूटिंग कोच मुन्नालाल सांकला ने सभी बच्चों को उनकी सफलता के लिए बधाई दी है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। मेहंदीपुर बालाजी से खबर देख रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में जमानत पर जेल से बाहर आए एक बदमाश और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। इसी बीच बता दें, जेल से रिहा होने की खुशी और आम लोगों में अपनी धाक जमाने के इरादे से सीताराम और उसके साथियों ने मेहंदीपुर बालाजी में डीजे और गाड़ियों के काफले के साथ जुलूस निकाला है। इसकी सूचना मिलते ही बालाजी थाना ने पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीताराम मीणा और उसके 6 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों द्वारा जुलूस में इस्तेमाल की गई 2 गाड़ियों और डीजे भी जब्त कर लिए हैं। मेहंदीपुर बालाजी से ब्यूरो रिपोर्ट। सीकर से खबर देख रहे हैं। जी आपको बता दें, सीकर जिले के खंडेला थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले 1 साल से फरार चल रहे 5000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको, ये बदमाश जो है पिकअप गाड़ी लूटने का मुख्य आरोपी था। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि इस मामले में भी खुलासे होंगी। यह कार्रवाई सीकर एसपी प्रवीण कुमार, रिंगस एएसपी दीपक कुमार गर्ग, डिप्टी एसआर अली और थानाधिकारी इंद्र कुमार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई है। इस पूरे ऑपरेशन में कांस्टेबल कन्हैयालाल और प्रकाश चंद्र की विशेष भूमिका रही है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और अगली खबर देख रहे हैं खाटू श्याम जी से। जी आपको बता दें, खाटू श्याम जी में पुजारी सेवक महासंघ का 2 दिवसीय द्वितीय प्रांतीय महाधिवेशन जयपुर वालों की धर्मशाला में शुरू हो गया है। कार्यक्रम के व्यवस्थापक महंत मोहनदास ने बताया है कि इस अधिवेशन में देश भर से सभी राज्यों से मंदिरों के पुजारी शामिल हुए हैं। सभा के बाद पुजारियों ने नगर भ्रमण भी किया है। शाम को हुई एक बड़ी सभा में पुजारियों ने मंदिरों और संबंधित विभिन्न समस्याओं पर खुलकर चर्चा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उज्जैन महाकाल के पुजारी महेश शर्मा ने कहा है कि इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य सरकार तक अपनी मांगों और समस्याओं को पहुंचाना है। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। व्यवस्थाओं के अनुरूप 10,000 आदमियों के अनुरूप व्यवस्थाएं यहाँ हो सकती है और हमने ये व्यवस्था जयपुर वाली धर्मशाला में की है। आज का बता दीजिए, आज कार्यक्रम। आज जो कार्यक्रम है अभी 3:30 बजे से 5:30 या 6 बजे तक हमारी श्याम वंदन रैली यात्रा का, श्याम चरण वंदन रैली यात्रा का आयोजन है, जो तोरण गेट से निकल के पुराने श्याम कुंड होते हुए, श्याम मंदिर होते हुए, राजू की चैन होते हुए जयपुर वाली धर्मशाला तक है। अत्याचार है उसके खिलाफ में आंदोलन करना
और जो ज़मीन पुजारियों के मंदिर भोग की ज़मीन है उस पर सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो अनुदान मिल रहा है किसान को, वो भी मंदिर मूर्ति की ज़मीन उस पुजारी को मिले, ऐसी काफ़ी हमारी मांगे हैं। और पुजारी की तनख्वाह भी कम से कम ये मान लो 30,000 रुपये मिले, और अन्य और भी काफ़ी हैं जो आपको हम प्रेस नोट उपलब्ध करा देंगे। उसके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से सभी राजस्थान के देश विदेश में सभी आप अपने चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत बधाई। जैसे अच्छा महाराज जी, ये भी जानना चाह रहा हूँ कि 2 दिन के से हमारी मैन तो भी यात्रा प्रारंभ होगी पूरे खाटू में मुख्य मार्गों से, जिसमें में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने अनुमति ले ली है, जिसमें मुख्य मुद्दा ये ही हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पुजारी परिवार खाटू धाम पहुँचे और अपनी समस्या इस संघ के माध्यम से हम सरकार तक पहुँचाएंगे। और कल का जो अधिवेशन है उसमें हमने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के भजन लाल जी को व अन्य सभी मंत्री को निमंत्रण दिया हमारे संघ के द्वारा जाकर के, तो संभावना है वो भी आके हमें संबोधित करें। और आज से कुछ साल पूर्व मंदिरों के प्रति, भगवान के प्रति और भगवान के सेवक के प्रति जो आस्था थी, आज की राजनीतिक परिवेश में वो आस्था खत्म है। पहले के राजा महाराजा जो होते थे और जितने प्राचीन मंदिर है, उन प्राचीन मंदिर में धूप के लिए, दीप के लिए, नैवेद्य के लिए एक अपने कोष में से कुछ रुपया देते थे, जिससे पुजारी मंदिर की सेवा सदैव कर सके। उसके बाद जब आप पुजारी है और उसका परिवार है तो उसका भरण पोषण कैसे होगा, तो उसके लिए राजा महाराजाओं के ओर से ज़मीनें दी जाती थी कि ये आपके परिवार का आप सेवा भी करें और भरण पोषण भी करें। किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं, कोई शासकीकरण नहीं, कुछ नहीं होता था, केवल उनका संचालन होता था। धीरे धीरे जब परिवेश बदला, हमारी सरकारें बदली, व्यवस्थाएं बदली, तो सरकार की निगाह उन ज़मीनों पे गई जो बेशकीमती धीरे धीरे हो रही थी, और उसको छीनने का एक आयोजन बना के मंदिरों का सरकारीकरण किया। डीग से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने गुरुवार को नगर विधानसभा की ग्राम पंचायत आलमशाह और पालका में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में हिस्सा लिया है। इस दौरान बात करें तो आलमशाह गांव में उनका एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला है, जिसने ग्रामीणों के दिल को भी छू लिया है। मंत्री बेड़म ने खुद फावड़ा उठाया और गंदगी से भरे तसले को अपने सिर पर रखकर ट्रैक्टर ट्रॉली में डाला है। ये सिर्फ एक सफाई अभियान नहीं था, बल्कि नेतृत्व और जन सेवा का एक जीता जागता उदाहरण था। काम करते देख ग्रामीण भी भावुक हो गए, हर कोई झाड़ू उठाकर सफाई में जुट गया। इससे पहले मंत्री ने आलमशाह और पालका में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में भी भाग लिया। उन्होंने ग्रामीणों को पट्टों का वितरण किया है और विभिन्न विभागों दी जा रही सेवाओं का निरीक्षण भी किया है। डीग से पंकज शर्मा की विशेष रिपोर्ट। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर शुरू हुआ सेवा पखवाड़ा आज उसका दूसरा दिन है। आलमशाह ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीणों ने, सभी प्रमुख लोगों ने यह सफाई अभियान चलाया, पूरे गांव में स्वच्छता की, और मुझे भी इस अवसर पर सफाई और स्वच्छता करने का मौका मिला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हों, अपने अपने घरों पर, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में स्वच्छता अभियान चलाएं और सफाई का संदेश देने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। डीग से खबर देख रहे हैं जी। बता दें, डीग में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए चुने गए हरिओम खटाना को सम्मानित किया है। हरिओम, जो कि चतर सिंह खटाना के पुत्र हैं और पनहौरी गांव के निवासी हैं, शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में चयनित हुए हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जिला डीग के अध्यक्ष मोहन स्वरूप पराशर के निवास पर हरिओम को बधाई दी गई है। इस अवसर पर बात करें तो उनके पिता और किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष चतर सिंह खटाना को भी चापा और पटका पहनाकर सम्मानित किया गया है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। और खबर देख रहे हैं जोबनेर से। जी आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के प्रति
अपनी निष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले रणजीत सारासर को पार्टी के फुलेरा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति जिला अध्यक्ष लल्लू राम सैनी, संभाग प्रभारी राजेंद्र सिंह अडाड़ा, जिला प्रभारी रमेश मीणा और प्रदेश सचिव गौरीशंकर सैनी के सर्वसम्मति से की गई। इस मौके पर फुलेरा विधायक विद्याधर सिंह चौधरी और समाजसेवी नागर डीडल पचकौरिया सहित सभी कार्यकर्ता, ग्रामीण और शहरवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोगों ने मिठाई खिलाकर रणजीत सारासर को बधाई दी है। जोबनेर से मोना कुमावत की खास रिपोर्ट। खबर जयपुर से आ रही है। बता दें, राजधानी जयपुर के मोहाना थाना क्षेत्र में एक घर में घुसकर पिस्टल की नोक पर परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड भूरा पंडित उर्फ अर्पित शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वारदात में हुई थी, अजय आपको बता दें, ये वारदात जो थी मई में हुई थी, जिसमें भूरा पंडित ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस पहले ही 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं बता दें आपको, मोहाना थानाधिकारी गुरु भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने ये कार्रवाई की है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि इस मामले में और भी खुलासे होंगे। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और जयपुर से खबर देख रहे, राजधानी जयपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल मध्य प्रदेश के रहने वाले ईरानी गैंग के एक सक्रिय सदस्य रहमतुल सैफुल्लाह जाफरी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको, कोतवाली थानाधिकारी महावीर सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी अपने गिरोह के साथ मिलकर लाखों रुपए की चोरियां कर चुका है, अंजाम दे चुका है। ये गिरोह फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों से ठगी करते थे। इस मामले में पुलिस पहले ही आरोपी के 4 साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी जाफरी के खिलाफ विभिन्न राज्यों में 2 दर्जन से अधिक मामले भी दर्ज हैं। पुलिस अब उनसे गहनता से पूछताछ भी कर रही है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। रायसिंह नगर से खबर आ रही है, जहां पर श्रीगंगानगर एसपी अमृता दुहन के निर्देश पर और थाना प्रभारी कलावती चौधरी के नेतृत्व में रायसिंह नगर थाना पुलिस ने शीशों पर काली फिल्म लगी गाड़ियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। हेड कांस्टेबल प्यारेलाल ने बताया है कि ट्रक यूनियन चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने काली फिल्म लगी 33 कारों के चालान काटे। इसके अलावा बात करें तो 2 कारों के आवश्यक दस्तावेज न होने के कारण जब्त कर लिया गया है। इस कार्रवाई से काली फिल्म का इस्तेमाल करने वाले गाड़ी मालिकों में हड़कंप मच गया है। थानाधिकारी कलावती चौधरी ने स्पष्ट किया है कि वाहनों पर काली फिल्म लगाना नियमों के खिलाफ है और ऐसे वाहनों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। खबर बूंदी से, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को बूंदी जिले का दौरा कर हाल में हुई बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। सांसद ओम बिरला ने बता दें आपको, क्यावदा, रेहाना, बेलुंदा, मालियों की बारी और अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुना है। बिरला ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि संकट की इस घड़ी में सरकार और प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। बिरला ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे जल्द से जल्द पूरा किया जाए और प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि जारी की जाए। उन्होंने फसलों को हुए नुकसान की गिरदावरी करने और किसानों के नियमों के अनुसार मुआवजा देने का निर्देश दिया है। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। भराव के कारण जिन जिन गांवों के अंदर भारी नुकसान हुआ है, जिस दिन अतिवृष्टि थी उस दिन भी मैं कई इलाके के अंदर गया था। केसाय, पाटन, कापरेन के कई क्षेत्रों में गया था। कई क्षेत्रों के मार्ग अवरोधक होने के कारण मेरा जाना नहीं हुआ था। आज मैंने कई क्षेत्रों को व्यक्तिगत रूप से देखा है और जिला प्रशासन को स्पष्ट कहा है कि हालात बहुत ख़राब हैं। सभी लोगों को फसलों का और मकान गिरने का, उनके बर्तन, उनके कपड़े और जो भी आवश्यक वस्तुएं खराब हुई इसकी उचित मुआवजा मिलेगी। सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी की है। सबको उचित मुआवजा मिलेगा, फसलों का मुआवजा मिलेगा। जन सहयोग से उस समय आवश्यकता अनुसार हमने भी कुछ किट भिजवाए थे और किसी चीज़ की आवश्यकता हुई तो और उपलब्ध कराएंगे। हर संकट की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं।
ये आपदा है, संकट है, और संकट की हर आपदा संकट में हम उनके साथ खड़े हैं। उनकी मुसीबतों को, उनकी कठिनाइयों को, उनकी चुनौतियों को कैसे कम कर सकें। करौली से खबर देख रहे राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड स्थानीय संघ करौली के वार्षिक अधिवेशन में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल प्रसाद मीणा ने कहा है कि स्काउट गाइड एक सेवाभावी संगठन है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार सभी स्कूल्स में स्काउट गाइड की गतिविधियों का सक्रिय संचालन होना जरूरी है। बात करें मासलपुर के सीबीईओ प्रभु दयाल बैरवा ने भी स्काउट गाइड की गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा है कि इन्हें हर स्कूल में अनिवार्य रूप से चलाया जाएगा। स्थानीय संघ के प्रधान देवी सिंह राजपूत ने स्काउट गाइड के कार्यों की प्रशंसा करते हुए इसे बालक के चरित्र निर्माण के लिए उपयोगी बताया है। अधिवेशन में प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार जैन, सीबीईओ और सपोर्टरा लखन लाल मीणा, प्रधानाचार्य घनश्याम बैरवा, अशोक कुमार जैन और सहायक जिला कमिश्नर मुकुट कुमारी ने भी अपने विचार रखे हैं। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। और चितलवाना से खबर देख रहे हैं। जी आपको बता दें, रेगिस्तान की रेतीली धरती पर इस बार बाढ़ का कहर टूट पड़ा है। जी आपको बता दें, चितलवाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत से सावा में गांव अगड़ावा का हाल जो है बेहाल है। ये हाल जो है चारों तरफ पानी से भर गया है, घिर गया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं विजुअल में, जहां जिससे ग्रामीणों की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। बिजली नहीं है, राशन की कमी है, मच्छरों का प्रकोप लगातार जारी है और लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों की इस पीड़ा को सुनकर मलेशिया में रहने वाले भामाशाह रमेश जैन हडेचा तुरंत अपने वतन लौट आए हैं। उन्होंने लगातार तीसरे दिन से वावा पंचायत के लालपुरा और अन्य गांव में 5000 राशन सामग्री, पैकेट और मच्छरदानी किट वितरित किए हैं। बता दें आपको, न्यूज़ 21 नेशनल की टीम जब गांव पहुंची तो वहां की हालत देखकर कई लोग जो थे हैरान थे, परेशान थे। वहां पे हमने देखा, जहां ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि वे कई दिनों से बिजली और राशन के बिना ही रह रहे हैं। बच्चों के बीमार होने की खबर भी सामने आई है। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से अब तक कोई भी मदद नहीं पहुंची है। गांव में सरपंच ने भी हालत को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा है कि पूरा गांव पानी में घिरा हुआ है, जिससे बाहर से कोई गाड़ी या वाहन आना बेहद ही मुश्किल है। फिर भी गांव वालों के साथ मिलकर किसी तरह राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। चितलवाना से समाई सोनी की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। जी सर, आप राशन किट वितरण कर रहे हैं 3 दिन से। आप अलग अलग गांवों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन गांवों की स्थिति क्या है? स्थिति बहुत गंभीर है। इधर 24 गांव में स्थिति बहुत गंभीर है जी। कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा रोड ब्लॉक हो गया है, कोई आने की व्यवस्था नहीं है, जाने की व्यवस्था नहीं है। पब्लिक बहुत परेशान है, किसानी भूख से पीड़ित है पब्लिक। पूरा उनके खेतों में पूरा पानी भर गया है, फसलें सब खराब हो गई है। गांव वालों से आपकी बातचीत हुई? जहाँ सरकार के तरफ से कोई पटवारी, ग्राम सेवक, एसडीएम कोई पहुंचे गांव में? आपके ग्रामीणों से किसी से बात हुई? बात हुई थी जी। ग्रामीणों ने बोला कि हमको आश्वासन दिया है, आए थे, लेकिन हमारी सेवा कुछ नहीं हुई है। हम ऐसे की ऐसे है। जो भामाशाह है बड़े बड़े हमारे साथ, रमेश जी जैन मलेशिया है, वो भी 3 दिन से लगातार हमारे साथ है, सेवा कर रहे हैं। हमने 12 गांव में सेवा दी है अभी तक। नमस्कार, आज हम खड़े हैं सांचौर विधानसभा क्षेत्र के अगड़ावा गांव में, जहां बारिश के बाद लूनी नदी के बहाव में इनके खेत नष्ट हो चुके हैं। इनका रास्ता बंद हो चुका है, बबूल की झाड़ियों में इनके रास्ते बंद हो चुके हैं। अब इनकी प्रशासन की तरफ से सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ, यहाँ के जो लोकल भामाशाह है हडेचा के जो रमेश जी सेठ है, जो मलेशिया में निवास करते हैं, वो उन्होंने इनके क्षेत्र का दर्द सुना तो मलेशिया से दौड़े दौड़े भारत में आके अपने वतन आए और यहाँ राशन किट बांट रहे हैं। हम यहाँ के लोकल सरपंच हैं, उनसे भी बात करेंगे उनकी क्या समस्या है, और सेठ साहब से भी बात करेंगे। मैं कैमरा मैन से कहूंगा कि हमारे पीछे पीछे आए और व्यवस्था दिखाए। हमारे साथ है जो जी सर, आप 3 दिन से वितरण कर रहे हैं, क्या स्थिति है इन गाँवों की और क्या क्या किट वितरण कर रहे हैं? हम लोग ये 5 किलो के करीबन आटा और 1 किलो खांड, 1/2 किलो चाय, 1 किलो दाल, 1 लीटर तेल। लेकिन हम जो इनकी साथ 3 दिन से देख रहे हैं, उसमें हमसे सबसे कठिन परिस्थिति वाला एरिया कोलियों का गढ़, ग्वारियों का गढ़, रबारियों का गढ़,
पादरडी में मिला था। उसके बाद कल हम गए थे सोतड़ी, सुरासन, खेजड़ियाली, अमरकोट, 8-10 गांव पावटा वगैरह, उधर भी स्थिति खराब थी। वहाँ पानी काफी ज्यादा लंबाई में था, करीब 2 किलोमीटर तक। आप जिन गाँव में आपने किट वितरण किया वहाँ ग्रामीण से बात हुई आपकी, जो मतलब सरकार की तरफ से वहाँ कोई पहुंचा? वहाँ पे हमारी इनसे सब सरपंच साहब से बात हुई थी हर गांव में। वहाँ पे कोई इनको सहायता गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली है। न गवर्नमेंट का बंदा इनको कोई देखने आया है कि इनकी जो स्थिति देखते हैं यहाँ पे बीमारी की, मलेरिया की और खाने पीने की सामग्री। सबसे पहले इनको जरूरी है खाने पीने की सामग्री और हॉस्पिटल डॉक्टर की सुविधा। यहाँ पे लोगों को हमने जहाँ जहाँ देखा 3 दिन में, वहाँ पे ट्यूब के ऊपर खाट रख के और पेशेंट को ले जाते हैं, सीटी पानी पास करवाते हैं और आते हैं। इनके पास गांव विलेज ब्रिज की पूरी जरूरत है, वो इनके पास नहीं है। प्रशासन से इनके पास कोई सुविधा नहीं है। जी, इन्होंने साफ तौर से बताया कि मतलब ये भामाशाह की तरफ से वितरण कर रहे हैं, लेकिन सरकार के नुमाइंदे कोई नहीं पहुंचे। हमारे साथ यहाँ के जो लोकल सरपंच है उनसे भी बात करेंगे। जी सर, हमारी टीम जो पहुंची है और रमेश जी सेठ भामाशाह भी पहुंचे, सरकार की तरफ से क्या कुछ आया है और आपके क्या गाँव में समस्या है? देखिए, सरकार और प्रशासन की तरफ से अभी किसी भी तरह की कोई आर्थिक सहायता या किसी भी तरह की कोई सहायता मुहैया नहीं कराई जा रही है। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा सेठ जी का कि इन्होंने आज इन विकट परिस्थितियों के अंदर आकर के जो मेरे जो लोगों को जो संभाला है और उनके जो स्वास्थ्य का हो या उनकी आर्थिक स्थिति हो, उनका जो हालचाल लिया है और अपनी तरफ से जो इन्होंने जो किट वितरण किया है, निश्चित रूप से इन लोगों को सफल मिलेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी हम जिस रास्ते से अभी आ रहे हैं, वो रास्ते आपने भी देखा होगा और आपने उनकी वीडियो भी बनाए होंगे कि ऐसी स्थिति है कि बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है। बीमार कोई अगर मरीज है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना मुश्किल हो गया है। अगर किसी लेडीज के अगर कोई डिलीवरी है तो वो डिलीवरी के लिए उनको हॉस्पिटल ले जाना मुश्किल हो रहा है। मतलब कहने का मतलब बड़े अभावों के साथ में ये एरिया जी रहा है। आप यहाँ के सरपंच हैं, तो यहाँ मतलब आपके किसी सरकार के नुमाइंदों से या किसी अधिकारियों से बात हो पाई? देखिए, इसके बारे में ये जो रोड है इसके बारे में हमने कई बार लिखित में भी दे दिया है और काफी बार हम तो लिखित में ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका समाधान, ठोस समाधान हुआ नहीं है। और सरकार की तरफ से तो सिर्फ एक यही कहा जाता है कि धैर्य रखो, हिम्मत रखो, साहस रखो। तो हिम्मत, धैर्य, साहस तुम रखते हैं, इसमें इनको कहने की क्या आवश्यकता, वो तो हमेशा ही रख रहे हैं। तो लेकिन सरकार की तरफ से कोई अभी सहायता नहीं मिली। बिजली की समस्या यहाँ कैसे बनी हुई है? देखिए, जहाँ तक मेरी बात सुनो, अगर जिस जगह पर हम खुद नहीं पहुंच पा रहे हैं वहाँ बिजली कैसे पहुंच पाएगी? ये तो आपको मतलब ये तो खुद के समझने की सबकी बात है। यहाँ बिजली की मतलब न के बराबर व्यवस्था इस एरिया में। सरपंच साहब का कहना है कि सरकार की तरफ से कोई नहीं आया, सिर्फ भामाशाह के अलावा यहाँ कोई नहीं पहुंचा और सुविधा के अभाव में पूरे गांव वाले जी रहे हैं। इनका रास्ता बंद हो चुका है। न्यूज़ 21 के साथ मैं सवाई। और राजगढ़ से खबर देख रहे हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था कला संगम राजगढ़ ने आज पारंपरिक बलि पूजन के साथ साल की रामलीला का शुभारंभ किया है। ये परंपरा हर साल रामलीला मंचन से पहले निभाई जाती है, बता दें, जो धार्मिक आस्था और संस्कृति से जुड़ी हुई है। संस्था के अध्यक्ष दीनदयाल बंसल ने बताया है कि इस वर्ष रामलीला का मंचन 23 सितंबर से शुरू होगा। इसमें भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े प्रसंगों को भव्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। कला संगम राजगढ़ का ये आयोजन धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की नई पीढ़ी तक पहुंचने का भी एक प्रयास है। इस साल भी रामलीला में भक्ति, उत्साह और परंपराओं का संगम देखने को मिलेगा। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की विशेष रिपोर्ट। आज कला संगम राजगढ़ के द्वारा 40वें वर्ष में की रामलीला का मंचन के लिए यहाँ बलि पूजन का आयोजन किया गया है, जो कि बड़ी धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ में यह संपन्न हुआ। हमारी संस्था के सारे कलाकार, सारी कार्यकारिणी और सारे सदस्य यहाँ उपस्थित थे। अगले इसी तारीख को 23 तारीख से हमारे यहाँ रामलीला स्टार्ट का मंचन शुरू हो जाएगा, जिसमें अब की बार हमने भव्य रामलीला प्रदर्शित करने का संकल्प लिया है, जिसमें नए सेट्स, नए कलाकार और अनेक प्रकार की झांकियों के सहित हम रामलीला का प्रदर्शन करेंगे। रामलीला आप सबों से आह्वान करते हैं कि आप 23 तारीख से रामलीला का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें सब सहयोग करें, भाग लें और रामलीला देखने के लिए सब पधारें। धन्यवाद। कम से कम 2 महीने पहले से
हमारे पूरा अभ्यास चलता है ब्राह्मण धर्मशाला के अंदर, जिसमें कलाकारों को, समस्त कलाकारों को, हमने पात्रों को जो उनके रोल हैं उनको रटवाया है। हमारे यहाँ बिना प्रॉम्प्टिंग के रामलीला का पूरा अभ्यास होता है। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।